अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एमएस पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। पावर पॉइंट को मैंने ओपन कर लिया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे मैं क्लिक करता हूं। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने सारा इंटरफेस वगैरह इसका जो ठहरा हुआ है आप लोगों के पावर पॉइंट का, ये सारा मैंने आप लोगों को क्लियर करवा लिया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में। आज हम फाइल टैब से स्टार्ट करेंगे। फाइल टैब में हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये होम, न्यू और ओपन, ये पिछली वीडियो पे मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर किया था। यहाँ पर आपको सरसरी तौर पे बता देता हूँ कि फाइल टैब में जब हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये होम, न्यू और ओपन का ऑप्शन भी आ जाता है। होम क्या होता है, इसका होम पेज होता है। होम पेज में आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक खाली प्रेजेंटेशन लिख सकते हो या कोई बने बनाए डिज़ाइन आपके पास ठहरे हुए हैं यहाँ पर, और मोर थीम पे क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारे इसी तरह डिज़ाइन आ जाएंगे। उन पर भी क्लिक करके आप उसके अंदर डेटा अपना क्या कर सकते हो, इंटर करके अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। लेकिन ये उनके लिए है जो एम एस पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बन जाते हैं और यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। आप लोग तो बेसिक से सीख रहे हैं तो आप लोग सिर्फ फिलहाल ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे ही क्लिक किया करें। रिसेंट में क्या होता है, रिसेंट में आपके पास रिसेंट फाइलें जो आप लोगों ने अभी 3 मिनट पहले, घंटा पहले, एक हफ्ता पहले जो की होंगी वो रिसेंट में सारी ठहरी होंगी। अगर फेवरेट कोई आपकी फाइल ठहरे तो वो फेवरेट में भी कोई फाइलें आपकी होंगी जिस पर आपने ऐड किया हो तो वहां पर भी ठहरे होंगे। ठीक है, होम में आपके पास ये चीज़ होती है। और जब आप न्यू पर क्लिक करते हैं तो न्यू में भी होम की तरह सेम टू सेम, कितनी को और कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर भी आपके पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है और वो जो बने बने डिज़ाइन दिए गए हैं ये ठहरे हुए हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे और डिज़ाइन भी ऐसे ठहरे हुए हैं जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वही प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी और उसके अंदर आप अपना डेटा इंटर करके एक न्यू प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हो। और यहाँ पर सिर्फ आपको एक सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट्स एंड थीम का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करोगे और जो भी टेम्पलेट्स आपको चाहिए, बुक लिख लो या कोई भी लिखो, और सर्च पे क्लिक करोगे तो वो टेम्पलेट्स आपके पास बड़े बने बनाए आ जाएंगे और उन पे ऊपर क्लिक करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। लेकिन आप लोग बेसिक से कर रहे हो तो आप लोगों ने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे ही क्लिक करना है। और न्यू की हमारे पास शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल+N। अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या, प्रेजेंटेशन 1, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन ओपन है। अगर आप एट ए टाइम न्यू प्रेजेंटेशन एक दूसरी भी ओपन करना चाहते हो तो होम में यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक करके ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे तो ये देखें प्रेजेंटेशन नंबर 2 आपके पास ओपन हो गई। यहाँ पर आप देखें 1 और 2 आपके पास दोनों ओपन हो गए। यहाँ पर क्लिक करोगे ये हो जाएगी, यहाँ पर क्लिक करो ये ओपन हो जाएगी। एट ए टाइम आप दोनों प्रेजेंटेशन पे काम कर सकते हो। अगर आपने फाइल पे नहीं जाना और शॉर्टकट की के जरिए न्यू प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो कीबोर्ड से आप लोगों ने कंट्रोल बटन को प्रेस किए रखना है और एन प्रेस करना है। जैसे एन प्रेस करोगे ये देखें प्रेजेंटेशन नंबर 3 आपके पास हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास कितनी प्रेजेंटेशन ओपन हो गई, एट ए टाइम 3 हो गई। ठीक हो गया। हम एक भी काम करें तो मैं 10 और दूसरे को क्रॉस कर लेता हूँ। इनको मैंने क्लोज कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ओपन। ओपन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाते हैं। ये आपके पास प्रेजेंटेशन है जो अभी कुछ देर पहले या एक दिन पहले या एक वीक पहले वो सारी ठहरे होंगी आपके पास। यहाँ से कोई प्रेजेंटेशन अपना ओपन करना चाहते हो, ओपन का मकसद ये है कि आपने पहले से कोई बनी बनाई प्रेजेंटेशन आपके पास ठहरी हुई हैं और आप उस पुरानी प्रेजेंटेशन को ओपन करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ इस ऑप्शन से कर सकते हो। ओके, तो ये ऊपर वाले जो सारे ठहरे हुए हैं हमारे पास ऑप्शन, ये पिछली वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैंने बताए थे। यहाँ पर आपको बस ये ब्राउज वाला मैं बता देता हूँ कि ब्राउज के ज़रिए आपने क्या करना है, ओपन पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास दिस पीसी में किसी फोल्डर में आपकी प्रेजेंटेशन है तो उसके ऊपर क्लिक करो। ऐड यहाँ पर अगर रिसेंट में कोई ठहरी हो तो रिसेंट में भी आपके पास आ जाते हैं। अगर वन ड्राइव में आपका अकाउंट बना हुआ है तो वन ड्राइव एक गूगल अकाउंट की तरह होती है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ता है, अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। वहाँ पर अगर आपकी कुछ फाइलें पड़ी हो तो वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक हो गया। ऐड ए प्लेस हमारे पास फिर वही वन ड्राइव आ जाते हैं, वन ड्राइव फॉर बिजनेस भी आ जाती हैं। इन दोनों जगह पर कहीं पर भी आपकी फाइलें पड़े तो वहाँ से भी आप लोग अपनी फाइल ओपन कर सकते हो। लेकिन बेसिक स्टार्ट से हम वो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादातर अक्सर रिसेंट में फाइलें पड़ी होंगी या ब्राउज में आपकी फाइलें पड़ी होती हैं। ब्राउज पे जैसे क्लिक करूंगा तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप अब सर्च करें कि आपके किस फोल्डर में, डी में, ई ड्राइव में या किसी और फोल्डर में आपकी क्या है प्रेजेंटेशन बनी बनाई पड़ी हुई है। तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरे पास ये एक प्रेजेंटेशन बनी बनाई ठहरी हुई है और मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ओपन करूंगा तो ये देखिए बनी बनाई प्रेजेंटेशन मेरे पास क्या हो गई, पहले वाली जो मैंने बनाई थी वो मेरे पास क्या हो गई, ओपन हो गई। ओके, इस तरीके से आप बनी बनाई प्रेजेंटेशन पहले वाली को भी ओपन कर सकते हो। तो इस प्रेजेंटेशन को मैं क्या करता हूँ, ये ठहर देता हूँ, कंट्रोल+N से न्यू प्रेजेंटेशन बना दो, क्योंकि हम बेसिक से सीख रहे थे न्यू पे, पहले वाली को मैं क्या करता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। ओके, अच्छा, ये 3 हमारे पास हो गए। इसकी शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, कंट्रोल+O।
ठीक हो गया। बनी बनाई प्रेजेंटेशन पहले वाली को, पुरानी प्रेजेंटेशनों को आपने ओपन करना है तो कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करके भी आपके पास ये जगह ओपन हो जाएगी। अगर वहां से नहीं करना चाहते यहाँ पर ओपन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फो। मैं जैसे इन्फो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, इंस्पेक्ट प्रेजेंटेशन एंड मैनेज प्रेजेंटेशन। प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन नाम से ही ज़ाहिर है कि ये आपके प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर आप इसके ऊपर पासवर्ड भी लगा सकते हैं और किस थोड़ी किस्म की रिस्ट्रिक्शन हमारे पास आ जाती हैं कि आप चाहते हैं कि किसी को ये बंदा एडिट कर सके, ये मेरा डेटा एडिट ना कर सके, रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ इसमें हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है, ऑलवेज ओपन रीड ओनली। इसका मतलब यह है कि प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंज बाय आस्किंग रीडर टू ऑप्शन इनटू एडिटिंग, कि अगर ये टूल अगर आपने इसके ऊपर एक्टिव कर दिया तो कोई भी आपके प्रेजेंटेशन को ओपन करेगा तो वो उसको एडिट नहीं कर सकेगा, लेकिन उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन उसको शो होगा जिस पर अगर वो क्लिक कर दे तो तब भी उसको वो क्या कर सकेगा, एडिट कर सकेगा, क्योंकि ये एक्सीडेंटल चेंज से बचाता है। ठीक हो गया कि अगला सिर्फ इसको क्या करे, ऑलवेज ओपन रीड ओनली के फॉर्मेट में ये ओपन होगी। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इसको एडिट करें तो उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना पड़ेगा, आप एडिट कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास प्रेजेंटेशन तैयार है, इसके ऊपर मैं कहीं पर भी क्लिक करूँ, ये मैं खान IT हब लिख रहा हूँ, ठीक हो गया, ये मेरे पास एडिटिंग अब हो रही है। अगर मैं यहाँ फाइल पे आ जाता हूँ, इन्फो पे आता हूँ, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, ये ऑप्शन मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास क्या होगी, एक्टिव होगी। अब मैं बैक पे आ जाता हूँ, इसको मैं क्रॉस करता हूँ तो ये पहले मुझे सेव का पूछेगा, हाँ इसको आपने सेव ही करना है, पहले इसको आप सेव कर लें। सेव कहाँ पर करना है, मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। ओके, खान IT हब के नेम से मैंने इसको सेव कर लिया। अब इस पावर जो हमारे पास जिसको मैंने अभी सेव किया, ये वाली खान IT हब के नेम से, इसको मैं जैसे कोई भी ओपन करेगा तो ये देखें ऊपर उसको क्या है, रीड ओनली टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंज द ऑथर हैज सेट दिस फाइल टू ओपन एज रीड ओनली, कि इस रीड ओनली फॉर्मेट में, यहाँ पर भी आपको रीड ओनली फॉर्मेट का खान IT हब के सामने नजर आ जाएगा कि इसको ऑथर ने रीड ओनली फॉर्मेट में क्या किया हुआ, एक्टिव किया हुआ, कि आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये कुछ लिख रहा हूँ कीबोर्ड के ऊपर, मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करके कुछ लिखता हूँ, कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कोई लिखाई भी हमारे पास नहीं हो रही, क्योंकि इसको आपने रीड ओनली फॉर्मेट में ही ऑथर ने इसको सेट किया हुआ है। आप फिर भी चाहते हैं कि मैं इसको रीड करूँ तो आपने यहाँ पर एडिट एनीवे के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे अब देखो मैं यहाँ पर दोबारा खान IT हब लिखता हूँ तो ये देखें अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं। ओके, इस ऑप्शन का ये फायदा था। इस ऑप्शन को खत्म करना है तो दोबारा फाइल पे आओगे, इन्फो पे आओगे, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन पे आओगे, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। आप चाहते हैं कि आपके अलावा आपकी फाइल को कोई आपकी प्रेजेंटेशन को कोई भी ओपन ना कर सके तो आप उसके ऊपर पासवर्ड भी लगा सकते हो। कैसे, अब मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद वो मुझे पासवर्ड पूछेगा कौन सा पासवर्ड लगाना है, मैं इसको 123 दे देता हूँ। वो दोबारा मैं ओके करूंगा तो दोबारा मुझसे मांगेगा कन्फर्म करो, फिर मैं 123 दे देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें पासवर्ड रिक्वायर्ड टू ओपन दिस प्रेजेंटेशन। अब इसको मैं बैक करता हूँ, मैं क्रॉस करूंगा तो वो एक बार सेव का पूछेगा तो आपने इसको सेव ही कर लेना है। ओके, तो ये अब फाइल ठहरी हुई है। इस फाइल को अब मैं जैसे ओपन करूंगा तो ये ओपन नहीं होगी। ये देखें ये प्रेजेंटेशन मुझे क्या मांग रही है, पासवर्ड मांग रही है, इसके पीछे आपको कुछ भी एक्टिव नजर नहीं आ रहा। जैसे ही आप इसके ऊपर 123 पासवर्ड लिखोगे और ओके करोगे तो ये देखें जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई थी वो आपके पास क्या हो गई, ओपन हो गई। ओके, इस पासवर्ड को आपने खत्म करना है तो दोबारा फाइल पे आओ, इन्फो, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लिक करके कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करना है। ये क्लियर हो जाएगा और इसको ओके कर दोगे और इसको बैक करोगे, इसको क्रॉस करोगे तो ये सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कर ले। अब इसको ओपन करोगे तो आपके पास कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्ट वो क्या हो जाती है, आपकी प्रेजेंटेशन ओपन हो जाती है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट आप लोगों को। इन्फो पे आ जाते हैं, फिर नंबर 3 पॉइंट पे आ जाते हैं, restrict access, grant people access while removing their ability to the edit, copy or print। इसका क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास ये होता है कि इसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो कि आप चाहते हो कि आप अपनी फाइल पे रिस्ट्रिक्शन लगा लो, जिसको आप फाइल सेंड कर रहे हो वो इसके अंदर या एडिट, कॉपी और प्रिंट कर सके या ना कर सके, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड होगा। ठीक हो गया, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसको कनेक्ट करना होता है राइट मैनेजमेंट सर्वर। एक इसको हम IRMS भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन राइट मैनेजमेंट सर्वर भी कहते हैं। इसके लिए आपको कोई राइट मैनेजमेंट सर्वर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, या इसका एक भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने PC के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। और उसको क्या करना होगा, आपको अपने MS ऑफिस के साथ क्या होता है, लिंक करना होता है, कनेक्ट करना होता है। उसके ज़रिए फिर आप किसी को भी वो फाइल सेंड करोगे तो वो क्या होगी, उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। वो बंदा क्या करेगा, अगर कोई एडिटिंग करना चाहेगा तो पहले आपसे क्या लेगा, परमिशन लेगा। ठीक हो गया, अगर
अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नो लॉग इन ऑफिस यूज़र, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्वर डाउनलोड नहीं है, इस वजह से अब हम इसके ऊपर काम नहीं कर। ठीक हो गया, ये एडवांस लेवल की बातें, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ऐड डिजिटल सिग्नेचर। ऐड डिजिटल सिग्नेचर हमारे पास क्या आ जाता है, आप लोगों ने बाज़ औक़ात देखा होगा कि कोई बंदा अगर मिसाल के तौर पर मैं एक कॉलेज में क्या हूँ, प्रिंसिपल हूँ, और मैं एट ए टाइम छुट्टी पर हूँ, मैं कहीं टूर पे गया हुआ हूँ, और पीछे किसी स्टूडेंट को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ गई है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर क्या है, मेरे साइन उसको ज़रूरत है, क्या है, मेरे साइन उसको ज़रूरत है, और मैं तो हूँ नहीं, छुट्टी पे हूँ। तो क्या होगा, क्लर्क मुझे कॉल करेगा, मेरा असिस्टेंट मुझे कॉल करेगा कि सर इस बंदे को फाइल ज़रूरत है, सर्टिफिकेट ज़रूरत है, और इसके ऊपर आपके साइन ज़रूरी हैं। तो आप तो वहाँ से क्या करते, साइन तो नहीं कर सकते, और आप क्लर्क को भी ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई मेरी जगह पर आप साइन कर लो, क्योंकि इससे इंटीग्रिटी वो शो हो जाती है कि ये बंदे किसी ने फेक साइन किए हुए हैं, ये भाई इस प्रिंसिपल के नहीं है। इसका ये फ़ायदा होता है डिजिटल सिग्नेचर का, आप क्या करोगे, बाहर कहीं पर बैठे हुए हो, एक सिंपल कागज़ के ऊपर अपने साइन कर लोगे और अपने असिस्टेंट को सेंड कर दोगे कि हाँ ये मेरे साइन है, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर यही साइन आप क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक हो गया। ये ऐड कैसे किया जाता है, अगर मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें गेट डिजिटल एक आईडी बनानी पड़ती है, उसके ज़रिए क्या होता है, फिर आप एक डिजिटल आईडी बनाकर वो साइन इन करना पड़ता है, एक लंबा खाता हो जाता है, तो इसलिए इसको क्रॉस करें। एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर डिजिटल साइन कर सकते हो। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर क्या लेनी है, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेनी है। ठीक हो गया, एक खाली प्रेजेंटेशन। ये हमारे पास स्टेरियो, तो मैं इस स्लाइड से एक दूसरी स्लाइड लेता हूँ, ये ब्लैंक वाली। ठीक हो गया, होम में हमारे पास स्लाइड में, ये होम में ये सारे में चीज़ें मैं एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर क्या ले, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लो। ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन मेरे पास आ गई। अब मैं यहाँ करता हूँ एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ इंसर्ट पे आता हूँ, पिक्चर दिस डिवाइस पे आता हूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की हमारे पास क्या है, ऑल फाइल्स कर लेता हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये ठहरी हुई है एक, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। ये XYZ कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और यहाँ पर देखें ये सिग्नेचर एंड स्टैम्प का खाना, यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए प्रिंसिपल के या जो कंसर्न ऑफिसर है उसके हमें क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। तो वो क्या करेगा, मुझे एक, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, तो उसने क्या किया कि मुझे ये पिक्चर भेज दी। ये पिक्चर है एक साइन की। ठीक हो गया, साइन उसने कर लिया किसी कागज़ के ऊपर, छोटे से टुकड़े के ऊपर, उसने मुझे क्या कर दिया, वो पिक्चर सेंड कर दी कि इस साइन को क्या करो, अब उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर अटैच कर दो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा ली। अब दोबारा आपने क्या करना है, इंसर्ट पे आना है, पिक्चर पे आना है, दिस डिवाइस पे आना है, और इस साइन को सेलेक्ट करना है और इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। ये साइन अगर आ गए, इस साइन को आप जैसे यहाँ पर ले आओगे तो ये देखें, ये जो हमारे पास ये है ना, ये सफ़ेद कागज़ के ऊपर हुआ है, तो ये जिसको मैं इसे नीचे ले आता हूँ तो ये नीचे वाले सिग्नेचर एंड स्टैम्प क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो क्योंकि पेपर है, ये देखो पेपर के ऊपर है। आप इसको पहले क्या करोगे, कलर पे आओगे, यहाँ पर हमारे पास सेट ट्रांसपेरेंट कलर के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये आपके पास टूल आ जाएगा, इसके ऊपर आप सिंपल ले आकर क्लिक करोगे तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गए। अब इस साइन को आप यहाँ पर ले आओ, इस जगह के ऊपर ऐसे आके रख दो और यहाँ पर क्लिक करो, तो ये देखें, इसको मैं जूम करता हूँ तो ये देखें आपके पास क्या हो गया, बिल्कुल ओरिजिनल साइन की तरह, किसी को पता भी नहीं चलता कि ये क्या किसी फेक बंदे ने नहीं किया, ये वाकई कंसर्न ऑफिसर ने अपने साइन किए हुए हैं। ओके, ये आपने बना लिया। इसका मैं जूम कम कर लेता हूँ। अब आप इसका प्रिंट निकाल कर किसी भी स्टूडेंट को देते हैं, या ये तो ड्राइवर की मेरे ख्याल में वो है सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ड्राइविंग की, उसको भी आप देख सकते हैं। देखें, मेन मकसद हमारा क्या था, ये डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना था। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिर हम आ जाते हैं फाइल के ऊपर। मैं एक न्यू प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, Ctrl+N के ज़रिए फाइल पे आ जाते हैं, इन्फो पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास लास्ट में क्या आता है, मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल का क्या मतलब है कि लेट रीडर नो द प्रेजेंटेशन इज फाइनल। आपने कोई प्रेजेंटेशन बना ली और आप उसके ऊपर ये टूल एक्टिव कर लेते हो, ये टूल एक्टिव करके प्रेजेंटेशन किसी को सेंड करते हो, तो उसको एक ऊपर नोटिफिकेशन शो होगा कि इस प्रेजेंटेशन को क्या है, बिल्कुल फाइनल है, इसमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो वो कैसे होगा, मिसाल के तौर पर अब देखो, इस प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको कोई भी ऐसा कोई साइन शो नहीं हो रहा, या कोई और प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर मैंने जो बनाई थी एक्सपीरियंस वाली, ये वाली ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पर कोई आपको साइन शो नहीं हो रहा। मैं फाइल पे आता हूँ, इन्फो पे आता हूँ, मार्क एज फाइनल पे क्लिक करता हूँ। दिस प्रेजेंटेशन विल बी मार्क्ड एज फाइनल एंड देन सेव्ड। इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये देखें, मार्क एज फाइनल हो गया। ऑथर एज मार्क दिस प्रेजेंटेशन एज फाइनल टू डिस्करेज एडिटिंग, के ऑथर ने इसके ऊपर क्या नोटिफिकेशन लगा दिया है कि ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल हो गई है।
बिल्कुल ये हमारे पास क्या है, जो प्रेजेंटेशन है ये तैयार है, आप किसी को सेंड करोगे तो उसको ये नोटिफिकेशन शो होगा। फिर भी आप चाहते हो तो इसमें कोई मैं एडिटिंग करूँ तो आप एडिट एनी वे पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन, फिर आप क्या कर सकते हो, इसके एडिट भी कर सकते हो, कोई जो भी चीज़ आप लोगों ने करनी है वो कर सकते हो। ठीक हो गया, ये मार्क एस फाइनल का नोटिफिकेशन आपको शो हो जाता है। अब दोबारा इन्फो पर आ जाते हैं, ये सारे ऑप्शन हो गए क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इंस्पेक्ट प्रेजेंटेशन। इंस्पेक्ट प्रेजेंटेशन में क्या आता है हमारे पास, एक पहला आता है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक एसेबिलिटी, चेक कंपेटिबिलिटी। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या है, चेक द प्रेजेंटेशन फॉर हिडन प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि यह आपके डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करता है, चेक करता है कि इसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंसर्ट हुई ठहरी हैं, वो आपको दिखाता है। और फिर आपकी मर्जी होती है कि आप उनको रिमूव करना चाहते हो तो एट ए टाइम क्या होता है, आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। कैसे, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक प्रेजेंटेशन, चलो ये प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, खान इटाब लिख लेता हूँ। ये प्रेजेंटेशन है मेरे पास, मैं फाइल पे आता हूँ, इन्फो पे आता हूँ, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, यस कर दूंगा। यस करने के बाद पहले वो मुझसे पूछता है कि अपनी फाइल को सेव कर लो ना, इसलिए हमने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, खान IT हब। पहले भी एक साइट ठहरी है खान IT हब के नाम से, खान IT हब 1 कर लेते हैं और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा तो ये देखें डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल सेव है और उसके ऊपर आप इंस्पेक्शन लगाना चाहते हो तो फिर ये आपको सेव करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये मैंने न्यू फाइल दी, उसको सेव नहीं किया था, इसलिए उसने मुझे ये ऑप्शन दिया, फिर ये डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर ओपन होया। इसमें देखें, ये टू चेक द डॉक्यूमेंट फॉर द सिलेक्टेड कंटेंट क्लिक इंस्पेक्ट। ठीक हो गया, इन कंटेंट को अगर आपने चेक करना है कि भाई ये कंटेंट मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हुए ठहरे हैं कि नहीं, तो इनके ऊपर आप क्लिक करते जाओ। ये बहुत सारे, ये जितने भी कंटेंट, ये चीज़ें ठहरी हुई हैं, ये ऑप्शन टूल वगैरह जो ऑप्शन ठहरे हुए हैं, ये सारे हम आगे स्टेप बाय स्टेप सारे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जब आप वो सारे सीख जाओगे तो फिर यहाँ पर आपको ईजी होगी। ठीक हो गया, इसकी टेंशन नहीं है कि कमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कंटेंट एड इन्स क्या होता है, टास्क पेन क्या होता है, ये सारे हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपने यहाँ पर ये देखना है कि क्या वाकई ये चीज़ें मेरे डॉक्यूमेंट, मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट हुई ठहरी हैं कि नहीं ठहरी हुई। तो मैं जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो कहता है कमेंट कोई है, नो नो आइटम वर फाउंड, कमेंट कोई नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस वो कहता है कि इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं उस वो इसके अंदर ऐड है कि नहीं। उसने कहा कि यस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज फाउंड। ठीक हो गया, ये क्योंकि यहाँ पर देखो ना, ये खान IT हब इसका क्या है, आतर का नेम है, इसको इसने क्या किया हुआ है, फाउंड किया। क्योंकि ये मैंने अकाउंट बनाया हुआ था तो ये पहले से खान IT हब मेरा जो है वो इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये शो होता है, तो ये नेम पहले से दिया हुआ है। बाकी ये वी डिड नॉट फाइंड, कोई भी चीज़ को इसने फाइंड नहीं किया, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड नहीं है। मैं कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ, बाय डिफॉल्ट आतर का नेम मेरा शो होता है, तो यहाँ पर आतर का नेम शो हो रहा है। फिर भी वो कहता है कि इसको मैंने फाउंड किया है, आप कहते हो कि इसको रिमूव करना है, तो यहाँ पर देखें ये फिलहाल ठहरा हो, मैं इसको रिमूव ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर मेरे आधार पर नेम था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसी तरह ये अगर कमेंट में अगर आपको लिखा कर दिखाऊं, मैं इसको क्लोज करता हूं, मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कमेंट नहीं है। ये कमेंट वगैरह मैं आपको तफसील के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आगे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का काम देख लें। इंसर्ट पे आता हूँ मैं, यहाँ पर एक कमेंट पे क्लिक करता हूँ, कमेंट पे क्लिक कर ये मेरे पास एक छोटा सा कमेंट आ गया, ये आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर ठहर जाता है और यहाँ पर क्या करते हो आप वो कमेंट शो करवा सकते हो। ठीक हो, यहाँ पर मैं कमेंट लिख लेता हूँ, दिस इज़ अ वेरी गुड लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, ये छोटा सा कमेंट हो गया। प्रेजेंटेशन के ऊपर जो भी यहाँ पर आएगा क्लिक करेगा तो उसको ये क्या होगा, कमेंट शो होगा। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ये कमेंट ठहरा होगा, इसके ऊपर कोई भी मेरी प्रेजेंटेशन ओपन करेगा, इस कमेंट के ऊपर क्लिक करेगा तो ये कमेंट उसको शो होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक कमेंट मैंने इंसर्ट कर लिया। अब मैं क्या चाहूँ, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर के पास जाता हूँ, इन्फो चेक फॉर इशू, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पर मैं क्लिक करता हूं और यस करता हूं। यस करने के बाद अब देखो, अब हम चेक करते हैं। पहले तो इसने कहा था कि वी डिड नॉट फाइंड एनी कमेंट, अब यहाँ पर मैंने कमेंट ऐड कर लिया, तो अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूं तो ये देखे इसने कमेंट भी फाउंड कर लिया कि द फॉलोइंग आइटम वर फाउंड। ठीक हो गया, इसके आपके प्रेजेंटेशन के अंदर क्या है, कमेंट भी ऐड हुआ ठहरा। अगर इस कमेंट को वो कहता है कि रिमूव करना चाहते हो, इस रिमूव पे क्लिक करोगे तो वो देखना ये कमेंट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रिमूव हो गया, यहाँ पर आपने रिमूव कर दिया। ठीक हो गया, इस ऑप्शन का ये मतलब है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। फिर हमारे पास फाइल पे आ जाते हैं, इन्फो पे आता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चेक एसेसिबिलिटी। चेक एसेसिबिलिटी क्या होता है, चेक द प्रेजेंटेशन फॉर कंटेंट एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज माइट फाइंड डिफिकल्ट टू रीड। इसका मतलब ये है कि अगर अगर आपके प्रेजेंटेशन के अंदर ऐसी कोई आपने चीज़ें कंटेंट इंसर्ट किया हुआ है जो कुछ डिसेबिलिटीज जैसे लोग होते हैं जिनके कुछ कमज़ोरियां होती हैं, उनको वो रीड करने में क्या होती है, मुश्किल होती है, तो उनकी आसानी के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट में चेक एसेसिबिलिटी ऑप्शन कर सकते हो, तो आपको आपको पता चल जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को करवाता हूँ तो आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर देखो, मेरी फाइल के अंदर कोई शेप वगैरह या कोई पिक्चर वगैरह कोई इंसर्ट नहीं, सिंपल बस मैंने खान IT हब लिखा हुआ है। अब मैं इसकी चेक एसेसिबिलिटी करता हूँ
इन्फो पे आता हूँ, चेक एसेसिबिलिटी पर मैं जैसे क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे क्या कह रहा है, एसेसिबिलिटी मेरी उसने प्रेजेंटेशन को चेक किया और उसने मुझे कहा कि लुक गुड नो इशू फाउंड, कि इसके अंदर कोई हमें इशू नजर नहीं आया। इसको हर बंदा क्या कर सकता है, इजीली रीड कर सकता है, चाहे डिसेबिलिटीज पीपल भी हो, उनको कोई कमजोरी है, मतलब जिन उसका सही उसको नजर नहीं आता या वो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसमें इसको इस प्रेजेंटेशन को समझने में भाई उसको कोई इशू नहीं होगा। लुक गुड नो इशू, कलर कंट्रास्ट ठीक है, मीडिया इलस्ट्रेशन भी ठीक है, टेबल भी, हर चीज इसके अंदर क्या है, गुड गुड लगा हुआ है कि इसके अंदर कोई चीज़ भी ख़राब नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर देखना, अब मैं यहाँ पर इंसर्ट पे आता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक शेप क्या कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। ये एक शेप मैंने ये इंसर्ट कर ली और दूसरी शेप पर मैं आता हूँ, इंसर्ट पे आता हूँ, ये इंसर्ट, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट जब हम टैब वगैरह पढ़ेंगे तो ये समझाऊंगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पर सिर्फ आप चेक एसेसिबिलिटी के ऑप्शन को समझें। यहाँ पर मैंने एक शेप ये इंसर्ट कर ली। अब मैं आता हूँ एसेसिबिलिटी पर, ऑप्शन करता हूँ, इन्फो पे आता हूँ, चेक फॉर इशू पर आता हूँ, चेक एसेसिबिलिटी पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें पहले उसने लुक गुड्स कहा था, लेकिन अब यहाँ पर कहते हैं कि कीप गोइंग, कि फिक्स द रिमेनिंग इशू, इसमें कुछ रिमेनिंग इशू आ गए हैं। कौन से इशू आ गए, क्योंकि हमने तो ये शेप तो ऐड कर ली लेकिन हमने इनको कोई नाम नहीं दिया। जैसे भी आप लोग किताबों में देखें, कोई भी फिगर आपके पास ऐसे शेप आते हैं तो उसके नीचे उस फिगर का नेम होता है कि ये क्या चीज़ आपने इंसर्ट किया या किस मकसद के लिए इंसर्ट किया है। ठीक हो गया। तो इसमें जब भी कोई बंदा मेरी प्रेजेंटेशन को ओपन करेगा तो वो क्या करेगा, इन शेप को देखेगा तो उसको ये समझने कि ये शेप किस मकसद के लिए ऐड की गई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखो उसने कीप गोइंग कहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये गुड गुड आ रहे हैं, कलर कंट्रास्ट ठीक है, मीडिया मीडिया इलस्ट्रेशन, ठीक हो गया। मीडिया इलस्ट्रेशन में क्या आता है, मिसिंग ऑल टेक्स्ट के, इनके अंदर आपने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी कि ये दोनों क्या है, ये दो एरर मुझे दे रहे हैं। तो इन दोनों चेक एसेसिबिलिटी मैंने आपको कहा था कि कोई एरर इस तरह का होगा तो वो आपको चेक करके बताता है। अगर उस एरर को आप रिमूव करना चाहते हो, इसके ऊपर आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो कहता है कि इंटर इमेज डिस्क्रिप्शन, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखो कि ये क्या चीज़ है। मैं इसको कह देता हूँ ये स्माइली फेस, ये मैंने दे दी। मैं जैसे सेव करूंगा ये दो ठहरे हुए था, एक एरर खत्म हो जाएगा। देखिए 1 इस पर आ गया कि इसमें भी कोई एरर है। इसको आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते इसको मार्क एज डेकोरेटिव कर दो कि ये हमारे पास डेकोरेटिव पीस है, डेकोरेशन के जरिए, डेकोरेशन के तौर पर हमने अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड किया है, तो ये मार्क एज डेकोरेटिव भी आप इसको कर सकते हो। ये कर दिया। अब देखें लुक गुड नो इशू फाउंड आ रहा है। ठीक होगा। मैं इसको दोबारा भी आ जाता हूँ, फाइल इन्फो एसेसिबिलिटी, चेक एसेसिबिलिटी पर मैं जैसे क्लिक करूंगा ये देखें लुक गुड नो इशू फाउंड, यहाँ पर देखें मीडिया इलस्ट्रेशन, ये सारे आपके पास टिक टिक लग गए हैं। ओके, ये चीज़ होती है चेक एसेसिबिलिटी आपके पास। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर आ जाते हैं हम इन्फो पे आते हैं, चेक फॉर इशू। फिर हमारे पास लास्ट में आ जाता है चेक कंपेटेबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि चेक फॉर फीचर नॉट सपोर्टेड बाय अर्लियर, ये चेक फॉर फीचर नॉट सपोर्टेड बाय अर्लियर वर्जन ऑफ पावर पॉइंट। ये क्या होता है कि आप की जो पावर पॉइंट जो आप यूज़ कर रहे हो, मैं 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो मैंने प्रेजेंटेशन अभी बनाई है, क्या ये फाइल अगर आप किसी और अपने दोस्त या किसको सेंड करते हो और उसके पास कोई ओल्ड वर्जन ठहरा हुआ है, चाहे 2007 है या 2003 है या 2010 है या 16 है, मतलब उसके पास कोई पिछला वर्जन क्या है पावर पॉइंट का सेव ठहरा हुआ, क्या ये प्रेजेंटेशन जो आप उसको सेंड करोगे, क्या वो इसी प्रेजेंटेशन को वो अपने उस पुराने वर्जन पावर पॉइंट के ऊपर जब वो ओपन करेगा, क्या ये वहां पर भी सही ओपन होगी कि नहीं होगी। तो इसको एक कंपेटिबिलिटी वो चेक करता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन आपने बना ली, यहाँ पर आप कंपेटिबिलिटी चेक कर लोगे। अगर कोई पिछले वर्जनों पर ये आपका प्रेजेंटेशन नहीं चलेगी तो आपको यहाँ पर एरर बता देगा कि इस वर्जन के ऊपर आप ये प्रेजेंटेशन क्या है ओपन नहीं होगी, क्योंकि भाई ये पिछले वर्जनों को ये प्रेजेंटेशन आपकी सपोर्ट नहीं करती। तो ये आपने चेक करना है। ये प्रेजेंटेशन मिसाल के तौर पर ये समझो ये मैंने बना ली, अब मैं किसी को सेंड करना चाहता हूं तो मैं पहले चेक कर लूंगा कि यार वाकई मेरे एक दोस्त के पास 2007 पावर पॉइंट क्या है, वो है इंस्टॉल है, क्या उसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन ओपन होगी कि नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर कंपेटिबिलिटी पर आता हूँ, इन्फो पे आता हूँ, चेक फॉर इशू, चेक कंपेटिबिलिटी पर क्लिक करता हूँ तो उसने मुझे कहा दिया कि नो कंपेटेबिलिटी इशू वर फाउंड, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। द फॉलोइंग फीचर इन प्रेजेंटेशन आर नॉट सपोर्टेड बाय अर्ली वर्जन ऑफ पावर पॉइंट, दिस फीचर में बी लास्ट पर। ठीक हो गया। ये जो आपको कह रहा है कि एक समरी उसने बता दी है आपको कि कोई इश्यू हमें नहीं है, ये प्रेजेंटेशन जो आपने बनाई हुई है किसी भी वर्जन को आप सेंड कर देते हो, कोई भी वर्जन उसके पास इंस्टॉल है, इजिली वहां पर ओपन होगी। ओके, इसको हमने ओके कर देते हैं।
फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, इन्फो पे आ जाते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है, मैनेज प्रेजेंटेशन। मैनेज प्रेजेंटेशन में क्या होगा आपके पास, यहाँ पर मैनेज प्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन ठहरे हुए हैं, एक है रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशन और एक है डिलीट ऑल अनसेव्ड प्रेजेंटेशन। अगर किसी को सिर्फ ये एक ऑप्शन शो हो रहा है और दूसरा शो नहीं हो रहा, तो ये जब आप कोई न्यू फाइल ओपन करोगे ना, न्यू प्रेजेंटेशन अगर आपने ओपन कर ली तो तब ये आपको दोनों शो होंगे। अगर पहले से कोई सेव की हुई आपकी प्रेजेंटेशन है तो उसमें सिर्फ आपको ये एक ऑप्शन शो होगा। ठीक हो गया। तो इस पहले ऑप्शन का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर आपने एक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, और बाय डिफ़ॉल्ट या गलती से क्या होती है, आपसे एमएस ये पावर पॉइंट क्लोज हो जाता है, या आपसे लाइट चली जाती है, आप पीसी के ऊपर पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कंप्यूटर के ऊपर, पीसी के ऊपर, तो वहाँ पर लाइट चली जाए तो क्या होता है, जब आप दोबारा वो पीसी को ऑन करते हो तो आपकी वो प्रेजेंटेशन आप समझते हो कि वो क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। वो डिलीट नहीं होती, वो आपके कंप्यूटर के मेमोरी में ठहरी होती है। आपने क्या करना है, सिंपली इस जगह पर आना है रिकवर। ठीक हो गया, नाम से भी आपको पता चला कि आंसर प्रेजेंटेशन जो आपने सेव ना की हो और आपसे क्या हो गया, ये पावर पॉइंट क्लोज हो गया हो एक्सीडेंटली तौर पर, या लाइट चली गई हो, तो उनको आप दोबारा रिकवर करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर ठहरी होती हैं, सी फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं। यहाँ पर ये सी फोल्डर ठहरा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास क्या होगी, कोई भी ऐसी फाइलें जिसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट आपसे क्लोज हो गई होंगी, वो यहाँ पर आपके पास आ गई होंगी। लेकिन अब मेरे पास कोई ऐसी फाइल नहीं ठहरी हुई जिसको मैंने सेव ना किया हो और क्लोज कर दिया हो, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कोई फाइल ये शो नहीं कर रहा। कोई अगर आपके पास आ जाए तो इसके ऊपर क्लिक करोगे और ओपन करोगे तो वो आपके पास अनसेव फाइल जो होंगी, जो आपसे डिलीट हो गई होती हैं, वो यहाँ पर आपसे ओपन हो जाएंगी। ओके, मैं इसको क्लोज करता हूँ। इन्फो पे आते हैं। ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, डिलीट ऑल अनसेव्ड प्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि आपकी मेमोरी, आप ये देखो, आर रिसेंट कापीज ऑफ अनसेव्ड फाइल का मतलब ये है कि आपकी मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं जो फाइलें आपने सेव नहीं की होती वो कहीं पर ना कहीं ठहरी होती हैं। आप चाहते हो कि वो सारी फाइलें क्या हो जाए, डिलीट हो जाएं। जहाँ पर भी मेरी किसी भी मेमोरी के अंदर वो ठहरी हुई हैं कि वो जो मैंने सेव नहीं की थी, एक्सीडेंटली तौर पर मुझसे पावर पॉइंट क्लोज हो गया था, वो सारी की सारी फाइलें क्या हो जाएं, क्लोज हो जाएं, तो आपने डिलीट हो जाएं। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ये आपको कहते हैं आर यू श्योर वांट टू डिलीट ऑल कॉपीज ऑफ अनसेव्ड फाइल, आप कर देंगे यस। जैसे आप यस करेंगे, जितनी भी फाइलें ठहरी होंगी वो सारी की सारी फाइलें क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी आपकी मेमोरी से। ओके, ये था हमारे पास प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, इंस्पेक्ट और मैनेज का काम। इस तरफ आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका साइज़ कितने कितने एमबी की है, उसमें कितने स्लाइड हैं, हिडन स्लाइड उसमें कितने ठहरे हैं। यहाँ पर ये 00 आ रहा है, इसमें ये शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने जो स्लाइड ओपन की हुई है, इस स्लाइड में हमने कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मैं अगर कोई बनी बनाई स्लाइड में पहले से जिसके अंदर कोई बहुत सारा डेटा हो, मैं इनको क्रॉस कर लेता हूँ सारों को। यहाँ पर एक स्लाइड जिसके अंदर बहुत सारा डेटा हो, ये वाली स्लाइड को मैं ओपन करता हूँ और फिर मैं फाइल पे आता हूँ, इन्फो पे आता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो आपके पास क्या आ गई हैं, सारी की सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा आ गई। इस प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि साइज़ इसका इतने एमबी का है, स्लाइड इसके अंदर कितनी है, 40 हैं, हिडन स्लाइड कोई ठहरी है नहीं, कोई हिडन स्लाइड कोई नहीं ठहरी हुई, 0 है। टाइटल इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, टैग कैटेगरीज, किस डेट को मॉडिफाइड हुई, ये डेट क्रिएटेड किस डेट को इसने बनाया गया, वो डेट भी लिखी हुई है। लास्ट प्रिंटेड कब प्रिंट हुई, तो प्रिंटेड कभी नहीं हुई। रिलेटेड पीपल कौन था जिसने ये बनाई थी, WSE था। लास्ट मॉडिफाइड बाय किसने इसको लास्ट आखिर पे मॉडिफाइड किया, इसमें कुछ चेंजिंग की तो मैंने की थी, खान IT हब ने। ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आपको जो प्रेजेंटेशन आपकी ओपन हुई ठहरी होती हैं उसके बारे में सारी डिटेल बताता है। ठीक हो गया। आई होप आपको आज का ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अगर ये कंपेटेबिलिटी मोड वाला ऑप्शन जो आपके पास आया हुआ है, ये हमारे पास जो फाइल मैंने अभी ओपन किया है ना, उसके ऊपर ये पहले से लगा हुआ है, इसको आपने टेंशन नहीं लेगी। अगर आप न्यू फाइल ओपन करते हो ना, Ctrl+N पे आते हो, इन्फो पे आते हो, सॉरी ये न्यू प्रेजेंटेशन अगर आप ओपन करते हो Ctrl+N, ये न्यू प्रेजेंटेशन मेरे पास आ गई। अब इसी प्रेजेंटेशन में मैं क्या करता हूँ, फाइल पे आता हूँ, इन्फो पे आता हूँ। जैसे मैं इन्फो पे आया तो वहाँ देख कंपेटेबिलिटी मोड नहीं था वहाँ। ठीक हो गया, वहाँ पर था और अब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने कि वहाँ पर आया हुआ एक पता न्यू ऑप्शन आ गया। न्यू ऑप्शन नहीं है, वो जो प्रेजेंटेशन बनी हुई थी उसी के अंदर उसने वो ऑप्शन आथर ने लगाया हुआ था, इसलिए आपको शो हो रहा था। तो आप जब न्यू ओपन करोगे तो उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक हो गया, प्रॉपर्टी 00 है, उसमें पर सारी प्रॉपर्टी शो हो रही थी क्योंकि उसके अंदर क्या था, डेटा लिखा हुआ था सारा। ओके, आज हमारे ये इन्फो तक क्या हो गया, ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सेव से वैज और इससे अगले जो हमारे पास ऑप्शन ठहरे हैं वो उसको मैं क्लियर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।